जी, सबसे पहले आपको बधाई। आपने 454 नंबर लाए। ये नंबर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नंबर होता है। आप ये नंबर ला के कैसा महसूस किए? ये नंबर वैसे तो अच्छा है, पर मुझे तो और नंबर चाहिए था। इतनों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है, पर मुझे संतुष्टि नहीं है। तो आपका क्या उम्मीद था नंबर लाने का? यानी कि आपने अगर मेहनत अच्छे किए होंगे तो आपको लगा हो कि हमको और नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या था? आपका अनुमान क्या था, क्या आना चाहिए? और क्या कारण हुआ कि आपको ये नंबर थोड़ा सा कम आया? मुझे लगा था पहले कि कम से कम 470 आना चाहिए था, ठीक पर मेरा एग्जाम के समय में ऑब्जेक्टिव कुछ ज़्यादा ही गलती हो गया था। तो ठीक है, यानी कि आप अगर क्लेम करना चाहते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सही बात है। ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है जो कि बहुत क्रिटिकल रोल निभाता है मार्क्स को बढ़ाने में। सब्जेक्टिव तो चलिए आप 4 नंबर लिखते हैं, 1 पन्ना लिखते हैं, 1 पेज लिखना होता है, तब आपको कुछ नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें तो कटने का कोई चांस ही नहीं होता है। यानी कि कुछ आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो गया जिसकी वजह से आपका परसेंटेज डाउन हो गया। ठीक है, तो आम बच्चों को या सबसे पहले इसका बताइए, इस सफलता का श्रेय आप सबसे पहले किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता, इसके अलावा अपने गुरुजन और विद्यालय के शिक्षक को देना चाहती हूँ। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से 454 नंबर है, और आम लोग भी बोलते ही होंगे कि ये नंबर खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इसका यानी इस नंबर लाने पर आपके माता पिता का, बहन का, भाई का क्या प्रतिक्रिया था? वो लोग तो बहुत खुश थे। उनका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा था मेरा रिजल्ट देख के। आपने रणनीति कैसे बनाया था? शेड्यूल क्या था आपका पढ़ने का, जो कि आम बच्चों को बताइए, क्योंकि ये इतना नंबर आम बच्चों के लिए बस की बात नहीं। क्योंकि हमारे कोचिंग में कुछ बच्चे हैं जो बहुत कम नंबर लाए, फिर भी उसमें खुश है, लेकिन आपने 454 नंबर लाया, फिर भी आप इसमें बोलते कि और नंबर आना चाहिए। तो कुछ तो रणनीति होगा जो आपका, जो कि बहुत अच्छा नहीं रह पाया, या कुछ हुआ होगा उस बीच में दौरान में जो कि आपका नंबर कम आया आपके हिसाब से। हाँ, उस समय मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी। भले ही मैंने कम किया था, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई किए थे। उतना नहीं कि लगभग मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर लिए। यानी तब यानी कि आपका शेड्यूल क्या था? रोज का शेड्यूल पढ़ाई का क्या था आपका? मैं सुबह जरूरी नहीं था कि उतना जल्दी उठती थी। भले ही मैं 5 बजे उठती थी, लेकिन कम घंटा पढ़ के ही उसको ही उतना अच्छे से पढ़ती थी कि मुझे 10 घंटा मेरा उसी में मैनेज हो जाता था। ठीक, आपने कहीं से कोचिंग क्लासेस किए हैं, सेल्फ स्टडी की है, स्कूल भी गए हैं, आपका हर जगह का एक प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि अभी जो 454 नंबर हम मेरे अनुसार हम बोल रहे हैं हर बार कि ये अच्छा है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी स्कूल ज्वाइन करेंगे, कहीं क्लासेस करेंगे, चाहे मेरे यहाँ या कहीं और भी करेंगे, तो उसको किस हिसाब से क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, स्कूल करना चाहिए, उसका शेड्यूल क्या तरीके से होना चाहिए, जिससे क्या होगा वो बच्चे अभी उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। तो आप बताइए, क्योंकि आप 10th पास कर चुके हैं, पूरा 1 साल आपका 10th में गया है, तो जो बच्चा आने वाला बच्चा 10th में है उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सब चीज क्लासेस वगैरह? मेरे हिसाब से बच्चों को रेगुलर स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल जाने से उतना ही फायदा होता है जितना ट्यूशन जाने से होता है। बच्चे ट्यूशन में 2-3 घंटा पढ़ते, लेकिन स्कूल में 6 घंटा। तो मेरे हिसाब से स्कूल तो रेगुलर ही जाना चाहिए। यानी कि स्कूल से जाने से फायदा होता है। हाँ। होता है, ठीक। आपने कोचिंग क्लासेस कहाँ कहाँ से किए और आपको कहाँ बेनिफिट हुआ? मैंने 2 जगह कोचिंग क्लासेस किए, पर मुझे मोक्ष इंस्टीट्यूट में ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है। कुछ विषय आपके लिए कठिन भी रहा होगा, तो वो कठिन विषयों को आपने कैसे मैनेज किया? मेरे लिए संस्कृत विषय बहुत कठिन था, और संस्कृत में ग्रामर जो होता है उसका काफ़ी कठिन लगता था मुझे, जिसको मैंने बार बार पढ़ा तो वो लास्ट टाइम में मेरा बहुत अच्छा हो गया था। चलिए, पुराने प्रश्न पत्र कहा जाता है कि बैकबोन होता है एक बच्चों का, और मॉडल पेपर, तो कुछ कोचिंग में भी मॉडल पेपर कराया गया था, मॉक टेस्ट कराया गया था, और आपने अपने हिसाब से भी आपने पुराने मॉडल पेपर को बनाए होंगे।
आपको इसके बारे में क्या लगता है, वो उससे फायदा होता है या फायदा नहीं होता है, या बच्चों को जो 10th में आने वाला है क्या उसको मॉक टेस्ट और पुराने प्रीवियस ईयर यानी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मॉडल पेपर बनाने से ये होता है ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है ना उसको हम अच्छे से जान जाते हैं, और लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एग्जाम में रिपीट करते रहता है, उसको जरूर बनाना चाहिए। आपको पढ़ाई के दौरान कुछ तनाव भी हुए होंगे, क्योंकि आम है, ये लाइफ का एक हिस्सा होता है, किसी भी बच्चे में एक तनाव क्रिएट होता है। कभी कुछ ऐसा हो जाता है घर में या कहीं भी, लगता है कि यार मुश्किल है पढ़ाई लिखाई करना, तो वो तनाव पढ़ाई के दौरान, वो तनाव से आपने कैसे निपटा होगा? मुझे पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा नींद आता था। तो आप नींद से कैसे निपटारा किए? नींद भी मैंने अच्छे से ही लिया था, लगभग मैं 5 बजे उठती थी, तो इतना नींद लेने के लिए काफ़ी है। ठीक, बहुत अच्छा। आप तैयारी के दौरान आपका सबसे बड़ी चुनौती क्या रहा? ये नींद लेना या कोई और चीज? या कुछ लोग हैं जो कि कुछ कह देते हैं, ताना दे देते हैं, ये सब प्रॉब्लम होता है। एक लड़कियों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं अकेले अगर जाती है कोई पढ़ने के लिए कहीं भी, तो लोग कुछ भी बोल देता है, ठीक ना? या किसी लड़के से कभी थोड़ा सा भी बात कर लिया तो उसमें प्रॉब्लम होता है उनको, कोई देख लिया तो बोलता है, घर में बोल देता है। तो इन सब चीजों से क्या लगता है आपको कि ये सब चीज गलत है एक समाज में या सही है? ये वैसे तो गलत है, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आपने अध्ययन किया है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो उपयोगी होता है या नहीं होता है? उपयोगी होता है, किसी भी चीज़ का हानि और लाभ दोनों ही होता है, बस निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम उसका सही इस्तेमाल करें। तो उसका यूज यानी कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना चाहिए? अगर उसका इस्तेमाल सही काम के लिए किया जाए तो वो सही है, लेकिन गलत काम के लिए किया जाए तो वो गलत है। निर्भर तो हमारे ऊपर है। हमारे लिए यानी आप लोगों के लिए, जो भी 10th में बच्चे आने वाले हैं और जो आप लोग पास आउट हो चुके हैं, बाकी आप लोग अभी 11th में 12th में जाएंगे, तो सफलता का सबसे अच्छा मूल मंत्र क्या होना चाहिए? आदमी को क्या सोच के आगे बढ़ना चाहिए, या क्या 2 साल का टारगेट होना चाहिए कि वो अच्छा परसेंटेज गेन कर सके? क्योंकि 10th में आपने ठीक ठाक किया है, अभी फिर 12th आने वाला है, एक टारगेट आदमी को होता है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं बोले नंबर कम लाने पर भी खुश होता है, लेकिन आप लोग हैं कि नंबर बहुत अच्छा लाए फिर भी बोलते हैं। यानी क्या होना चाहिए, मूल मंत्र क्या होना चाहिए सक्सेस बच्चों के लिए, या जो भी थोड़ा इधर उधर हो चुका है उस बच्चों के लिए क्या मूल मंत्र होना चाहिए, वो क्या करना चाहिए बच्चों को कि वो परसेंटेज अच्छा लाए? मेरा नंबर थोड़ा कम आने का कारण था क्या, मैंने सेल्फ स्टडी थोड़ा कम किया था। बच्चों को सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। किस बात पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, थ्योरी, प्रैक्टिस या ऑब्जेक्टिव, या दोनों? दोनों। ठीक है। कठिन सवालों को हल करने का आपका तरीका क्या था? कठिन सवाल को भी हल अच्छे से करने के लिए उसे आसान समझना चाहिए, उसे एक एक स्टेप समझ के किया जाए तो वो हल अच्छा से ही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, मॉक्स इंस्टीट्यूट का योगदान क्या रहा आपके लिए? मॉक्स इंस्टीट्यूट से मुझे ये लाभ हुआ कि मेरा मैथ बहुत कमज़ोर था, यहाँ पे आने के बाद मेरा मैथ बहुत ही अच्छा हो गया था। लास्ट में लगता था कि मेरा मैथ में अच्छा परसेंटेज हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। आपका भविष्य का कामना करते हैं, आगे बढ़ें और अच्छा करें। धन्यवाद।